कॉन्जरिंग द फाइनल राइट्स आ गई है इस सीरीज की आखिरी फिल्म, और मैं ये कहूंगा कि इस सीरीज की, इस फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म। देखिए कहानी क्या है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कपल है, उनकी बेटी पैदा होती है और बेटी मरी हुई पैदा होती है, लेकिन 1 मिनट बाद वो जिंदा हो जाती है। फिर वो लोग इस तरह के केसेस से एक दूरी बना लेते हैं। कई साल बाद पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली है जहां 8 लोग रहते हैं। उनके साथ कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई है, और ये जो कपल है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कपल है, इनकी बेटी बड़ी हो गई है और इनकी बेटी के साथ भी कुछ कुछ अजीब हरकतें होती हैं। फिर बेटी अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाती है, वो उससे शादी करना चाहती है। फिर क्या होता है, देखो फर्स्ट हाफ बिल्डअप में जाता है। फर्स्ट हाफ में धप्पा जिस तरह से हम करते हैं ना दोस्तों को, उतना भर का हॉरर है, इससे ज्यादा हॉरर नहीं है। सेकेंड हाफ में फिल्म आगे बढ़ती है, आप कहीं ना कहीं फिल्म को एंजॉय करना शुरू करते हैं, कहानी आपकी समझ में आती है। थोड़ा बहुत हॉरर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही आता है, बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं आता। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। इस फिल्म की लेगेसी इतनी बड़ी है कि सुबह के शोज में भी लोग जो हैं वो भरे हुए थे, और दोपहर के शोज में भी लोग भरे हुए थे। यंगस्टर्स खूब इस फिल्म को देख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करती है। अगर आप फैन हैं तो भी डिसअपॉइंट करती है, अगर आप फैन नहीं हैं तो भी डिसअपॉइंट करती है। देखो सिर्फ लास्ट में जाकर के कुछ हॉरर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि देखने के बाद आपको रात को नींद ना आए। हाँ, अगर आप इस सीरीज के फैन हो तो कहीं ना कहीं आप इस सीरीज का आखिरी पार्ट जरूर देखना चाहोगे। लेकिन इस फिल्म ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि इस पार्ट को क्यों बनाया गया, पहले ही खत्म कर दिया जाता। सास बहू की तरह क्यों खींचा गया, जिस तरह सास बहू सीरियल्स को खींचा चला जाता है ना, लूप पे लूप आते हैं, उसी तरीके से मुझे लगा कि इस लास्ट इंस्टॉलमेंट को भी बस बना दिया गया कि चलो भाई आखिरी में थोड़े बहुत पैसे और कमा लेते हैं और आखिरी में हम एक हैप्पी एंडिंग कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ हैप्पी एंडिंग से बढ़िया ये होता कि लोग इंतजार करते रहते कि हाँ कुछ नया आएगा। तो कुल मिला के मुझे इस फिल्म ने वो नहीं दिया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मतलब हॉरर के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, हॉरर बहुत कम है, ड्रामा बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ ना लास्ट में ना सब हैप्पी गो करने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कुछ एक सीन तो डाले जाने चाहिए थे जो एकदम हैरान कर देते। सिर्फ क्लाइमैक्स आता है, बट यार पूरी फिल्म देखने के बाद हम क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं, उसमें उतना मजा नहीं आता। कुछ कुछ बीच में सीन्स हैं, लेकिन वो उतने इम्पैक्टफुल हैं ही नहीं। कंजरिंग इसलिए जानी जाती है कि भाई साहब देखने के बाद नींद ना आए। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी कॉन्जरिंग देखने के लिए। बोला शादी 2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि उस दिन कॉन्जरिंग आ रही है जिस दिन शादी की डेट निकली थी। तो इस तरह के फैंस हैं कॉन्जरिंग के, उस हिसाब की फिल्म ये नहीं है। फैंस हो सकता है मेरी बात सुन के थोड़ा डिसअपॉइंट हो, लेकिन मैं कहूँगा खुद देखिए, डिसाइड कीजिए। ओवरऑल इस फिल्म की लेगेसी को देखते हुए और जिस तरह की भी ये फिल्म बनी है, मैं इसे मैक्सिमम दूंगा 5 में से 3 स्टार्स।